हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक कंसल्टेंसी। और मैं लेके आ गया हूँ एक नई वीडियो। और आज की वीडियो मेरी खास होने वाली है। एक वैकेंसी आई है आर्मी स्कूल में टीचर की। बहुत बड़ी वैकेंसी है, करीब 8,000 से ज़्यादा पोस्ट है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ और आइए इसमें पूरा कुछ डिस्कस करते हैं, जो कि आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं इसके लिए, तो सबसे पहले इसके बारे में जानिए। हर कुछ वो जानिए जो आपका जानना इम्पोर्टेंट है फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, तो आइए चलिए आज सब कुछ डिस्कस करते हैं और हम बताते हैं। अगर फिर भी कुछ छूट जाए, आपके दिमाग में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अभी चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली किसी भी वैकेंसी की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो चलिए शुरू करते हैं। ऊपर देखिए इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दीज इंस्ट्रक्शन केयरफुली। मतलब आप इस इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ेगा। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 के लिए है। ठीक है, अभी देखिए जनरल क्या लिखा हुआ है यहाँ। देयर आर 136 आर्मी पब्लिक स्कूल्स लोकेटेड इन वेरियस कंटोनमेंट्स एंड मिलिट्री स्टेशंस अक्रॉस इन इंडिया। 136 स्कूल जो है कि इंडिया में हर जगह पे हैं। ठीक है, वहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली देखिए 8,000, मतलब कि 8,700 टीचर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है आर्मी स्कूल में अगर इतना टीचर की वैकेंसी निकल रही है तो। आइए देखते हैं और नीचे क्या है इंपॉर्टेंट, मैंने हाईलाइट कर रखा है पहले ही, तो फिर ताकि वीडियो रिकॉर्ड करने में जल्दी हो। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही इंपॉर्टेंट कवर हो। सब कुछ कवर करना वीडियो लंबा हो जाएगा, पर हम पहले से हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आसानी से सब कुछ बता सकें। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहने वाला है 3 स्टेज में। कितने? 3 स्टेज में। पहला स्टेज क्या होगा आपका? स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। और ये स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये 19 और 20 फरवरी को डिसाइड किया गया है। हालांकि यह भी बताया गया है कि कैंडिडेट की संख्या पर डिपेंड करता है कि हम इसको पोस्ट मतलब कि आगे भी बढ़ा सकें, कोई और डेट भी दे सकें जितने कैंडिडेट का अप्लाई आएगा। ठीक है, और इसमें एक लिखा है स्कोर कार्ड विल बी मेक कैंडिडेट टू एलिजिबल टू अपीयर द रिमेनिंग स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि फर्स्ट जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, आपका स्क्रीनिंग एग्जाम है, इसका जो स्कोर कार्ड एक बनेगा, वही स्कोर कार्ड आपका डिसाइड करेगा कि आप जो है सेकेंड स्टेज के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, ये है। दूसरा स्टेज आपका कौन सा है? दूसरा स्टेज इंटरव्यू का है, आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तीसरा स्टेज आपका क्या है? आपका टीचिंग स्किल देखी जाएगी और कंप्यूटर की मतलब की स्किल देखी जाएगी। ठीक है, और ये जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन भी होगा लैंग्वेज टीचर के लिए। ठीक है, ये देखिए आपने लैंग्वेज टीचर के लिए रिटेन टेस्ट और ऐसे कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो होगा 15 मार्क्स का, ये रहेगा। ठीक है, और चलिए इंपॉर्टेंट देखते हैं इसमें क्या है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए ये आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। और ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, और ये 19 फरवरी दिया गया है, लेकिन इसे बताया गया है कि कैंडिडेट के मतलब उस पर डिपेंड करेगा। और सब्जेक्ट का लिस्ट, मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे मतलब टीजीटी पीजीटी की भर्ती है, वो भी नीचे दिया गया है, मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, क्वालिफिकेशन देख लीजिए। पीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन होगी आपका, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होगा 50% आपका होना चाहिए। ठीक है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में, साथ ही बीएड में जो आपने किया है उसमें भी कम से कम 50% होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। वहीं टीजीटी में भी 50% और पीआरटी में भी 50% होना चाहिए। हाँ, पीआरटी के लिए बीएड नहीं है आपका तो भी चल जाएगा, लेकिन आपका बीटीसी, सॉरी मतलब बीएड नहीं होना मतलब कि बीटीसी या फिर डीएलएड कहते हैं आपको, वो होगा तो भी आपका चल जाएगा। लेकिन आपका पीजीटी और टीजीटी के लिए आपका डीएलएड नहीं चलेगा, बीएड ही होना पड़ेगा आपको। दूसरा, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे पीजीटी में जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट में आपका जो मार्क्स होगा वो भी 50% से कम नहीं होना चाहिए, तभी आप उसके लिए एलिजिबल कहलाएंगे। ठीक है, और जो है एक बात आती है कि सी टेट या टेट कहीं इसमें मांगेगा कि ये नहीं मांगेगा। तो देखिए लिखा है सी टेट ऑब्लिक टेट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग दी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट।
मतलब कि सी टेट या फिर टेट अपियरिंग, मतलब जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा इसके लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये लिखा है कि अगर आपने सी टेट नहीं किया है कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप पाए जाएंगे, देखिए देखिए, दोज नॉट क्वालिफाइड सीटेड बट फाउंड इट इन ऑल अदर रिस्पेक्टेड रिस्पेक्ट्स में बी कंसीडर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वैकेंसीज, अपॉइंटमेंट के लिए आप हो जाएंगे अगर उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ सही रहता है। तो इसमें सीटेट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। और ये देखिए, ये जो मैंने बता रहा था कि मतलब इसका डेट आगे भी हो सकता है, तो डिसाइडेड डिपेंडिंग ऑन दी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स के नंबर पर डिपेंड करेगा कि 19-20 फरवरी को सक्सेसफुल हो पाता है या फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मेथड जो होगा वो ऑनलाइन टेस्ट का, ये जो आपका है एमसीक्यू फॉर्मेट होगा, एमसीक्यू में कंप्यूटर बेस्ड आई थिंक परीक्षा होगी, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड कह रहा हूँ मैं, मल्टीपल टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और है इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी, निगेटिव मार्किंग इसमें जरूर रहेगी। फॉर्म फीस इसमें लग रहा है 385 रुपये, 385 रुपये, जो नॉन रिफंडेबल होगा, रिफंड नहीं किया जाएगा आपको। आपको ऑनलाइन आवेदन कहाँ करना है, ये देखिए वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पर आप जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट हालांकि आवेदन करने की मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप आसानी से जा करके कर पाएंगे। और मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल है, हो जाएगा आपको 1 फरवरी से, तो पोर्टल पे जा कर के आप मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं। और एग्ज़ाम सेंटर जो है जो होगा वो मैं आपको नीचे दिखा दूंगा। एग्ज़ाम सेंटर जो भी दिया गया है उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बात ये कही गई है कि जब एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा तब कोई भी चेंजेस नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है, कोई चेंजेस नहीं होगा एडमिट कार्ड जारी होने के बाद। लेकिन पहले कुछ चेंजेस हो सकता है, वो भी कुछ नहीं होगा खास, जो दिया गया वो होता ही है। रियर केस में उन्होंने लिख दिया गया है, उन्होंने लिख दिया है, ठीक है। अब स्कोर कार्ड जो होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का, उसके बारे में क्या कहा गया है ये देखिए, द स्कोर कार्ड of successful candidate will be available on the registration portal after the exam, which the candidate may download the laminate, मतलब कि इसका कहना है कि मतलब आपका जो स्कोर कार्ड होगा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें है कि नीचे है, चलिए वो नीचे मैं आपको दिखाऊंगा। एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी इसका टाइमलाइन देखिए, आप कब से कब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 7 जनवरी से 28 जनवरी तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो है एग्जामिनेशन आपका ये दिखाया गया है, रिजल्ट भी आपका 28 फरवरी को दिखाया गया है, लेकिन देखिए कब तक निकल पाता है। और इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ बात करें तो जो आर्मी स्कूल्स हैं, जहाँ पे 136 स्कूल ऊपर मैंने सबसे फर्स्ट पे ही दिखाया था जहाँ पे वैकेंसी निकली है, सभी स्कूल्स का नाम दिया गया है, तो आप स्कूल देख सकते हैं। मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप देख लीजिए एक बार में यहाँ तक, ठीक है। इतने स्कूल हैं, वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा। और चलिए चलते हैं, और स्कूल जो है ये देख लीजिए, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से। और नीचे चलते हैं और देखते हैं जो सब्जेक्ट हैं, किस किस सब्जेक्ट में टीजीटी में और किस सब्जेक्ट में पीजीटी में अवेलेबल है। तो देखिए इंग्लिश में है, हिंदी में है, दोनों में है, मतलब कि हिस्ट्री में है, दोनों में। ये संस्कृत में पीजीटी में नहीं है, केवल टीजीटी में है, सीट है। और किस में नहीं है मैं ये दिखा दे रहा हूँ, इसमें नहीं है 12 नंबर पे, बायोटेक्नोलॉजी में। और जो है साइकोलॉजी में आपका पीजीटी में है, लेकिन टीजीटी में नहीं है। साथ ही कॉमर्स का आपका पीजीटी है, लेकिन टीजीटी नहीं है। और होम साइंस का आपका पीजीटी में है, लेकिन टीजीटी में नहीं है। तो जिसका भी है टिक किया गया है, आप देख सकते हैं 17 सब्जेक्ट दिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए ये क्या दिया गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द टीचर्स इन आर्मी स्कूल, क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, हालांकि ऊपर, लेकिन इसमें और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रखा है, अल्टरनेटिव भी कुछ चाहिए, कि जैसे पॉलिटिकल साइंस में इनको अल्टरनेटिव चाहिए, तो उन्होंने इससे बता रखा है। इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप केवल आपका होना चाहिए पीजीटी में, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, और साथ ही बीएड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए और फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका ये मास्टर डिग्री होना चाहिए, एमएससी एड इन फिजिक्स फ्रॉम RIENCERT से होना चाहिए। ये क्या है ये आप देख लीजिएगा, अच्छे इसके बारे में पहले पता कर लीजिएगा। और बीएड होना चाहिए आपका, ठीक है। और इसके साथ मैं बात करूं कि टीजीटी का, ये सभी सब्जेक्ट हैं, आप सभी का देख सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड करके जरूर एक बार रीड कीजिएगा, ठीक है। और टीजीटी के लिए भी कुछ चीज़ें अल्टरनेटिव मांगी गई हैं, ठीक है।
बीए, ये अल्टरनेटिव का मतलब है कि जैसे कोई बीए करता है, कोई बीए बीएड कर लेता है, ठीक है, जो 4 साल का कोर्स निकला है बीए बीएड साथ में ही होता है, वो सब चीज़ें हैं। अगर आप ये नहीं किए हैं तो आप ये किए हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा स्किप कर दिया था ये बताना, लेकिन अगर आप मास्टर डिग्री नहीं है, साथ में आपका ये है अल्टरनेटिव जो दिया गया है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है, आपका बीएड लेकिन साथ में होना चाहिए। वही चीज़ आपका टीजीटी में भी लागू हो जाता है, ठीक है। तो अभी ये देखा आपने, और पीआरटी के जो टीचर्स होंगे उनके लिए अब केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए, और उनके लिए कोई सब्जेक्ट वो नहीं है कि किस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएट हो, ठीक है। लेकिन इनका जो है आपका डीएलएड भी चल जाएगा, अगर आपका बीएड नहीं है तो डीएलएड भी इनका चल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा। और आपका ब्लूप्रिंट क्वेश्चन पेपर के बारे में क्या बताया गया है, पार्ट ए जो सिलेबस होगा आपका, पार्ट ए मतलब ये सिलेबस दिखा गया है, ए बी पार्ट में है। तो पार्ट ए का जो सिलेबस है इसमें 80 क्वेश्चंस होंगे, आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा। और इसमें सिलेक्शन सेक्शन में ए में जो है वो बेसिक जीके पूछा जाएगा, 28 क्वेश्चन होंगे, इसका 35% शायद वेटेज लिया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे इधर आपको देखने को, मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, सोशल साइंस, जनरल साइंस, ये सब होंगे। और सभी के कितने कितने क्वेश्चन होंगे ये सब भी आपको दिखाया गया है, ठीक है। अब सेक्शन बी में क्या होगा, करंट अफेयर्स होगा, इसके 28 क्वेश्चन होंगे, 28 क्वेश्चन होंगे, और इसका भी 35% आपका वेटेज लिया जाएगा। इन 28 क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, इन 28 क्वेश्चन का। और फिर आपकी जो मेरिट बनाई जाएगी, जो ऊपर बताया गया है स्कोर कार्ड जो बनेगा, वो इसी के आधार पर बनेगा। सेक्शन सी में आपका कंप्यूटर स्किल होगा, इसको भी आप देख सकते हैं। और ये टीजीटी के लिए ऊपर किसके लिए था, पार्ट ए का सिलेबस, पार्ट ए तो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो जो सबके लिए है। पार्ट बी टीजीटी के लिए जो सिलेबस होगा, ये आपका कौन सा होगा, 1 मिनट भाई साहब, ये सबको भी ये भी लागू होगा। सेक्शन ई में सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक के आपके 42 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये आपका नॉलेज बेस होगा, एप्लीकेशन बेस होगा। सब्जेक्ट सेक्शन दो पार्ट में डिवाइड किया गया, नॉलेज बेस, एप्लीकेशन बेस। ये क्या है थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानते हैं तो, ठीक है। तो ये मतलब कि सिलेबस और कह सके तो पैटर्न दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ भी दिखाया गया है, ये पीजीटी के लिए, ऊपर आपने टीजीटी के लिए दिखा, लेकिन ये पीजीटी के लिए सेम चीज़ दिखा गया। पीजीटी का जो आपका 120 नंबर का एग्जाम होगा वो 2 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग देख लीजिए कहाँ है, एक बार में पूरा नहीं दिखेगा, फिर भी ज़्यादातर कवर हो जा रहा है, तो आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ है। उसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा तो आप नीचे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये है, देखिए ये वाराणसी एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ भी है, ठीक है। और जो है, हाँ, इसी के साथ इस पीडीएफ में इतना ही खत्म हो जाता है। तो बताइएगा कि सारी जानकारी मोस्टली मैंने कवर की है, कौन सी जानकारी छूट गई या फिर कौन सी मैं नहीं बता पाया, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी आप ये भी ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो मैं समझ जाऊँगा कि आपकी वीडियो अच्छी लगी है। और हाँ, दूसरों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। वैकेंसी की संख्या काफ़ी बड़ी है, हालांकि सीट इन्होंने डिफाइन करके नहीं रखा था, ठीक है, सीट इन्होंने डिफाइन करके नहीं रखा था, फिर भी देखते हैं आगे नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है। और एक चीज़ और मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताइएगा। और जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि मैं किसी एक कैंडिडेट का फॉर्म खुद फिल करूँगा। अब वो कैंडिडेट कोई एक होगा, कौन होगा मुझे नहीं पता, और मैं उससे कोई भी पैसा नहीं लूँगा। हालांकि मतलब पैसा मैं केवल फॉर्म फिल करने का जो आपका कैफ़े का लगेगा वो नहीं लूँगा, और बाकी जो आपका फ़ीस कटेगी वो आपको फ़ीस खुद ही कटानी पड़ेगी, मेरे अकाउंट से भी नहीं कटेंगे, मुझे भेजना भी नहीं है आपको, आप से खुद से ही कट जाएंगे, वो मैं फिर बता दूंगा कैसे। और जो है किसी एक कैंडिडेट का मैं सब कुछ फिल करूंगा, अगर आप चाहते हैं मुझसे फिल कराना तो आप कमेंट में बताइएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा आपको कहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स मेल करने हैं, सारी जानकारी बतानी है। मैं आपका फॉर्म इस एक कैंडिडेट का जरूर फिल करूंगा, मतलब ये मेरा कहना है, ठीक है। तो आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई वैकेंसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दूसरे के पास शेयर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली किसी भी वैकेंसी कोई भी अपडेट जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको मिलती रहती है। और हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, धन्यवाद।